कल पढ़ेंगे, छुट्टी तेरी। अरे ये क्या कर रही है तू? मैंने तुझे मना भी किया ना कि इतने सारे बर्तन मत धोया कर। हाथ देखें अपने, कैसे नरम नरम हाथ थे और अब कैसे खुरदुरे हो गए। बर्तन मैं नहीं धोऊंगी तो क्या तू धोएगा? तू कहेगी तो धो भी लूंगा। तू सिर्फ कांच के बर्तन धोया कर। कांच के बर्तन? तू कहाँ जा रही है? मेरी बात तो सुन। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। पता है, नदी के पास बैठा था दोस्तों यारों के साथ। इन फूलों की खुशबू इतनी आ रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं तेरे लिए तोड़ लाया। नदी के पास बैठा था, ये नहीं हुआ कि एक डुबकी ही लगा लेता। सारे दिन के काम से बदबू आने लगती है तेरे बदन और तेरे कपड़ों से। अरे पागल, ये मेहनत के पसीने की खुशबू है जो मैं तेरे लिए करता हूँ। पता है शहजादी, जब चाचा चाची ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था ना और मैं ब्याह के तुझे गांव लाया था, तो सारे गांव वाले यही कह रहे थे कि मैं बिल्कुल शहजादी को ब्याह के लाया हूँ। और उस वक्त तो मैं अपने आप को शहजादा समझ रहा था। खुदा के लिए रफीके, जा और जाके नहा ले। अच्छा, तू कहती है तो नहा लेता हूँ। अपने आप को शहजादा समझने लगा है। तुझे क्या पता शहजादे कैसे होते हैं? तौबा, हर वक्त जानवरों के गोबर की बदबू आती है इसके कपड़ों से। कितनी बार ये खत पढ़ोगी तुम? रफीके, तूने मेरे जाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया ना। देख, चाचा ने लिखा है इस खत में कि चाची की बड़ी तबीयत ख़राब है, वो मिलना चाहती है मुझसे। और अब उनका मेरे और मेरे उनके सिवा है भी कौन? मैं हूं ना तेरे लिए। तुझे पता है कि मैं तुझसे अलग रह के जिंदा नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, पर रफ़ीके देख ना, 10-15 दिन की ही तो बात है। रफ़ीके, 10 महीने हो गए हमारी शादी को, मैंने एक बार भी जाने के लिए नहीं कहा। अच्छा ठीक है, उदास नहीं हो, करता हूँ तेरे जाने का बंदोबस्त। मैं तो ये चाह रहा था कि अगर थोड़ा रुक के चली जाती तो मैं भी तेरे साथ चला चलता। हाँ, तो जब तेरा काम खत्म हो जाए तो तू आ जाना। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, करमदाद आया हुआ है शहर से, वो 1-2 दिन में जाएगा, तू उसके साथ चली जाना। तो अकेली जाएगी ना तो मुझे फिक्र रहेगी। अच्छा, तू सूंघ, अब तो नहीं आ रही ना मेरे पास से बदबू? हाँ, नहीं आ रही, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगाती हूँ मैं। शहजादी, तुम बाप हो, जरा बच्चों पर सख्ती रखा करो। मेरी तो ना उनकी माँ सुने ना वो खुद। आप कब आ रही हैं उस्तानी जी? आ जाऊंगी। सलाम भाई। चल जा, तू अंदर जा, मैं लेके आता हूँ सब्जी। उस्तानी जी। हाँ जी, जाने से पहले ज़रा डांट डपट के जाइएगा दोनों को। अच्छा बाबा, अच्छा।
ये क्या हाँ करा था ये? कुछ भी नहीं, अपने बच्चों की परेशानियां बता रहा था। एक तो जब से तू इस गांव में आई है ना, यहाँ के लोगों को अपने 10वीं जमात बच्चों को सुधारने का मौका मिल गया। आला अफसर बनाना चाहते हैं वो। तो ये तो अच्छी बात है रफीके। अच्छी बात तो है, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तू इस तरह से गैर मर्दों से बात करती है। तुझे नहीं पता ये मर्द बड़े खोटे दिल के होते हैं। तू मेरी फिक्र ना किया कर। क्यों ना क्या करूं तेरी फिक्र? बीवी है तू मेरी, ब्याह के लाया हूं मैं तुझे। अगर कोई तुझे कुछ कहे या तेरे बारे में कोई बातें बनाए तो बुरा लगता है मुझे, गुस्सा आएगा मुझे। सुबह से अब घर आया है, जरा हाथ मुंह तो धो ले। तुझे तो ना गंदगी में खाने की, गंदगी में रहने की आदत पड़ गई। तू नहीं सुधरेगा। देखा ना, हो गई ना नाराज। पता था मुझे। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। हाय अल्लाह, ट्रेन की टिकट। हो गई ना सारी नाराजगी दूर। ये तो बता कब की है? कल दोपहर की। मैंने चाचा चाची को बता दिया है, वो आ जाएंगे स्टेशन पे तुझे लेने। कल दोपहर की? पर शहजादी, हाँ? तू वहां जाएगी ना तो अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुझे आँच भी आई तो मैं यहाँ पूरा का पूरा राख हो जाऊंगा। बस बस, तू भी ना फिल्म के हीरो की तरह डायलॉग मारने लग गया है। अच्छा सुन, चाय पिएगा? वो मेरा तावीज मुझे नहीं मिल रहा, सुबह घूम रहा था। रख दिया है मैंने, ना पहना कर, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर वो बरकत, मेरी बात तो सुन। कितनी मासूम, कितनी भोली और कितनी प्यारी है मेरी शहजादी। क्या बात है, तुमने मुंह क्यों लटकाया? तुम बाहर जा रहे हो, मेरा दिल बंद हो रहा है। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? तुम्हारे लिए तो जा रहा हूं। दुबई में एक अच्छी नौकरी मिली है, रुपया पैसा कमाऊंगा तो हमारी जिंदगी सुकून और चैन से गुजरेगी। मैं तुम्हें ना देखूं ना तो ना ही मुझे सुकून मिलता है और ना ही चैन। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर? मेरे खत पढ़ना, मुझे याद करना, मेरा इंतजार करना। कितने अरसे बाद तुम्हारा खत आया है दिलशाद। सारे फूल मुरझा गए थे। रफीके के बदन से उठने वाली मैल और पसीने की बदबू में मैं जिंदा रही, इसलिए कि तुम्हारे प्यार की खुशबू जो मेरे सांसों में बसी हुई थी। तुमने मुझे बुलाया है, मुझसे मिलना चाहते हो। मैं आ रही हूं दिलशाद। हर बंधन, हर रिश्ता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जाने के लिए आ रही हूं। अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना तुम्हें, ठीक है?
चल चल आजा। फिक्र ही ना करें, देख भाभी है मेरी। चल चल चल। चाची मेरी बेटी, मेरी शहजादी। अरे कैसी है तू, कैसी है? खुश तो है ना? हाँ चाची, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे मैं बिल्कुल, देखना कैसी कमजोर हो। हाँ अब बैठ। रौनक आ गई है, अब कहीं कमजोरी। हाँ शहजादी, दिलशाद। शहजादी, याद आया वो पड़ोस में दिलशाद रहता था ना, वो दुबई से आ गया है और भाई खूबी कमा के लाया है। 2 हफ्ते के अंदर अपनी छोटी बहन नसरीन की शादी भी कर रहा है। और भाई माशाअल्लाह ऐसा कड़ियल जवान निकल आया है इन 2 सालों में। अल्लाह उसे बुरी नजर से बचाए। और तो और अपने छोटे भाई को भी कारोबार में लगा रहे हैं वो। चाची वो जाएगा कब? मेरे ख्याल से ये 1 महीना तो रहेगा। चाची मैं नसीन से मिला। हाँ हाँ जरूर जाना, शादी की मुबारकबाद भी दे देना और अचानक वो तुझे देख के खुश भी हो जाएगी। तुम यहाँ क्यों चली आई? नीचे इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था, कितना मजा आ रहा था नीचे। मैं इतने अरसे के बाद सिर्फ तुमसे अकेले मिलना चाहती थी, इसीलिए। तुम बिल्कुल नहीं बदली शहजादी। और तुम बिल्कुल बदल गए हो। बाहर जाकर मुझे बिल्कुल भूल गए। तुमने देखा तुम्हारे बाहर जाने से यहाँ कितना कुछ बदल गया। कुछ भी तो नहीं बदला शहजादी। देखो, वही तुम हो, वही मैं हूँ। और मैंने तो यहाँ आते ही तुम्हारा एड्रेस तलाश किया और तुम्हें खत लिखा। और तुम भी देख लो, तुम्हारा खत मिलते ही मैं अपने सारे बंधन, सारे रिश्ते तोड़कर आ गई। मैं जानता था शहजादी, मैं जानता था मेरी शहजादी मेरे लिए हर रिश्ते, हर बंधन, हर दीवार को तोड़ देगी। दिलशाद, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, बहुत दूर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं बस अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ओके, बाय। आई एम सॉरी शहजादी, आई हैव टू गो। मुझे बहुत ही जरूरी काम जाना है। इतनी जल्दी जा रहे हो? इतनी जल्दी? अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। हम फिर मिलेंगे, डोंट वरी। ओके, बाय। तुम्हें पता है, तुम्हारे प्यार की खुशबू को मैंने अब तक अपनी सांसों में बसा कर रखा है। मेरे प्यार की खुशबू पर तो तुम्हारे शौहर की खाद फैक्ट्री की बदबू ने कब्जा कर लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे कपड़ों से मुझे खाद की बू आती है।
मुझे तो ये लगता है कि खाद फैक्ट्री में तुम्हारा शौहर नहीं बल्कि तुम काम करती। तुम्हारे गांव से तुम जितने कपड़े लाई हो ना किसी के अच्छे अच्छे पाउडर में धो लो। और हाँ, ये मैं दुबई से लाया था, ले लो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तौबा, हर वक्त जानवरों के गोबर की बदबू आती है इसके कपड़ों से, गंदा। शहजादी, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं। हाँ, देखो, कल तुम अच्छी तरह तैयार होकर और ये खुशबू लगाकर तुम मेरे साथ चलना। हम कहीं खाने के लिए बाहर जाएंगे, साहिल पे घूमे फिरेंगे और फिर मैं तुम्हें गजरे भी लेके दूंगा। दिलशाद, तुम मुझे हमेशा के लिए ले जाओगे ना? पगली, मैं तुम्हें ले जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगा इसे छोड़ो। इससे हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बत तो कम नहीं ना होगी। लेकिन अगर रफीका आ गया फिर क्या होगा? फिर तो मुझे उसके साथ वापस जाना पड़ेगा। उसके आने से पहले हम एक दूसरे को खूब मोहब्बत तो दे सकते हैं। मैंने दुनिया घूम कर देखा है। मर्द और औरत की दोस्ती में कोई बुराई नहीं, और वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वो उन लोगों से मिल सकते हैं जिन्हें वो जी जान से चाहते हैं। हेलो, हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ बहुत जल्दी तुम्हारे पास। ओके, अपना ख्याल रखना। बाय। ये कौन? मेरी एक दोस्त है, दुबई में रहती है, बहुत ही अच्छी लड़की, मेरा बहुत ख्याल रखती है। सुनो, जा रहे हो तुम? मैं रात को तुम्हारा इंतजार करूंगा, ये जरूर आना। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। मर्द और औरत की दोस्ती में कोई बुराई नहीं। शादीशुदा होने के बावजूद वो अपनी मर्जी से अपना वक्त गुजार सकते हैं। वो खरा है या खोटा, पर मुझे अपने अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा भरोसा तुझ पर है। रात को जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। और वो भी अकेली? रफीकी, मैं अकेली कहाँ थी? मेरे साथ तो तू, तेरा प्यार और तेरे भरोसे का मजबूत एहसास था। तू इधर बैठ, इधर बैठ। मैं बस 2 मिनट में आया। कहाँ जा रहा है? वो कल मैं नहाया नहीं था ना, तो मेरे पास से बदबू आ रही थी पसीने। नहीं, यहाँ बैठ मेरे पास। शहजादी, चुप, कुछ मत बोल। हो
भी